हेलो डियर स्टूडेंट, हम आइसोमेरिज्म में स्टार्ट किए थे और आइसोमेरिज्म में हम डिफाइन की बात किए थे। आज बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में। सुनिए मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में। इट गिव्स इन आइडिया अबाउट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आप इसको ऐसे समझिए, एक कंपाउंड में मतलब कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट के कितने कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ये आइडिया में मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। फिर से सुन लीजिए, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट के कितने कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ये आइडिया में मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। आप सिंपल इसको ऐसे बोल सकते हो, कोई भी कंपाउंड है उसका कंडेंस फॉर्म मोलिकुलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में, और इसको एक मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या पता रखना है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कब होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कब होगा। आप चेक करिए, कोई भी कंपाउंड है उसमें एटम्स की कनेक्टिविटी, अगर एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है तो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेगी, और एटम्स की कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स कैसे चेक करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आइए हम बात करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। देखिए एक बार फिर से इनका मॉड्यूलर फॉर्मूला चेक कर लीजिए। देखिए टू कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनका कंडेंस फॉर्म आप राइट कर लीजिए C4H10O, C4H10 ऑक्सीजन। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? इसमें भी आप चेक कर लीजिए C4H8, इसमें भी चेक कर लीजिए C3H6O3। देखिए सिंपल वे में फिर से सुन लीजिए, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए डिफरेंट कंपाउंड है, इनमें मतलब कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है। क्या इसका कंपाउंड का कंडेंस फॉर्म ऐसे राइट कर सकते हो, सिंपल में बोल सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब बात करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। तो ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। आपको आइडिया हो एल्कोहल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्या फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से कनेक्ट होता है, फिर से सुनो, फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से कनेक्ट होता है, क्या वो अल्कोहल की डिग्री होती है? क्या इसमें बोल सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट कार्बन, ये कार्बन है, ये डायरेक्टली क्या 1 कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे केस में बात करें, फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है 1 2, तो इससे अल्कोहल डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए एक 1 डिग्री अल्कोहल है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या सिंपल वे में कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है? तो इसका एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। देखिए कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट है, मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है, इधर चेक करो, कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट है, मिथाइल कनेक्ट है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट है, मिथाइल कनेक्ट है, कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट है, मिथाइल कनेक्ट है। एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है, तो क्या बोल सकते हो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसका रीजन क्या हो जाएगा कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम। तो इसका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका आंसर है नहीं। ऑप्शन सी चेक करो। देखिए क्या यहाँ पे बिल्कुल कार्बन है। अब देखिए कार्बन से 4 यूनिट कनेक्ट है, एक है एल्कोहल ग्रुप, एक है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक है मिथाइल ग्रुप, एक है हाइड्रोजन। इसमें भी एक है हाइड्रोजन, एक है एल्कोहल, एक है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक है मिथाइल। कैसे में बात कर सकते हो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका रीजन क्या हो जाएगा कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम। तो क्या सिंपल वे में कोई ये सोच रहा हो कि इसका आंसर ऑल जाएगा, ऑल नहीं जाएगा।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब फिर से सुन लीजिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे आप फाइंड आउट करोगे? कनेक्टिविटी ऑफ एटम चेक करिए। अगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और सेम है तो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में आप बात कर सकते हो। आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मान लीजिए C4H8 है। देखिए C4H8, इसके अदर फॉर्म बन नहीं सकते, इसके भी अदर फॉर्म बन नहीं सकते, इसके अदर फॉर्म भी बन सकते हैं, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। अब देखिए बात करते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं सेम, सब में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। इसके बाद में बात करिए, देखिए कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स की, क्या यहाँ पे राइट कर सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स बात करते हैं क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करेंगे। अगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट आ रही है तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम आ रही है तो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखिए डबल बॉन्ड से एक कार्बन दो हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्ट है, एक कार हाइड्रोजन और एक पूरा ये ग्रुप कनेक्ट है। तो आगे चेक करिए, डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, क्या दोनों में कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है? यह भी चेक करिए। यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, क्या बोल सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। रीजन क्या हो जाएगा? कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट। क्या बात कर सकते हो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, क्योंकि कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है तो क्या बात कर सकते हो? अगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ जाएगा। अब चेक देके सुनिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, टू या मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो उसके लिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ध्यान से सुनिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और उसमें अपने सेकंड कैटेगरी की बात की थी, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो क्या यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या इन कंपाउंड बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की? अब एक कैटेगरी और है, देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला क्या दोनों में सेम है? क्या देखिए कनेक्टिविटी ऑफ एटम चेक करिए, कार्बन से मिथाइल हाइड्रोजन, कार्बन से मिथाइल हाइड्रोजन, कार्बन से मिथाइल हाइड्रोजन, कार्बन से क्या हाइड्रोजन मिथाइल, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम क्यों है? क्योंकि कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम।
अब देख ले, इसके लिए एक अलग कैटेगरी और पॉसिबल है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तब बात करेंगे अपन स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। और देखिए इसके लिए सुनिए, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला के लिए दो कंडीशन पॉसिबल है। एक तो कंपाउंड में सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, सुनिए ध्यान से, कंपाउंड में सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपन एक सिस्टम के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ भी क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम है। उसके बाद चेक करिए, सिस्टम के अंतर्गत यूनिट का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट। इसके लिए क्या चेक करोगे आप, स्ट्रक्चरल मतलब स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला के लिए क्या बात करेंगे, सबसे पहले तो सिस्टम की बात करेंगे, उसके बाद उन यूनिट का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। इस सिस्टम के अबाउट देखिए, क्या मिथाइल ग्रुप टॉप पे मतलब सेम साइड है, इसमें चेक करिए मिथाइल ग्रुप डिफरेंट साइड में कनेक्ट है। अपन बाद में बात करेंगे, इसको सिस फॉर्म बोलेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, या इसको जेड फॉर्म बोल सकते हो, इसको ई फॉर्म बोल सकते हो। तो इसके लिए सिंपल वे में क्या बात कर सकते हो, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है, यहाँ पे क्या बिल्कुल डिफरेंट है। और ये क्यों है, क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट आ रहा है। सुनिए देखिए, अगर किसी भी मतलब कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो और स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो देखिए आइसोमेरिज्म के टू पार्ट बताया था, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में 6 कैटेगरी है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और 6 कैटेगरी फिर से लीजिए, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। ऐसे मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 कैटेगरी है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल भी 2 कैटेगरी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर ऐसे कंपाउंड मिल रहे हैं जिनमें स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, तो किसकी बात करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टू कंपेयर स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला इन टू कंपाउंड। मतलब 2 कंपाउंड में स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला को कैसे मतलब आइडेंटिफाई करोगे। तो इसके लिए 2 स्टेप है। फर्स्ट आप सिस्टम चेक करो, उसके बाद सिस्टम के अबाउट यूनिट का अरेंजमेंट चेक करो। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर अरेंजमेंट सेम है तो सेम स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप है, बोथ शुड हैव सेम सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। यूनिट ऑन सिस्टम, यूनिट ऑन सिस्टम ऑफ 2 कंपाउंड शुड आल्सो बी सेम। यूनिट भी सेम प्रेजेंट होना जरूरी है। मतलब एग्जांपल के तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपके पास 3 कंपाउंड है, देखिए फर्स्ट 2 की बात करते हैं, क्या दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें। देखिए कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स चेक करना होता है। कार्बन पे मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, कार्बन पे क्या मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन। तो क्या कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स भी सेम, मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स भी क्या सेम है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम है। इसका रीजन क्या है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, रीजन है कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम। कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम, इसके लिए क्या बात कर सकते हैं, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला।
देखिए स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला के लिए अपने क्या चेक करना होता है, पहले तो सबसे पहले सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में। सिस्टम के अबाउट यूनिट का डिफरेंट अरेंजमेंट, सेम यूनिट का डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होना चाहिए। क्या टू मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, टू मिथाइल ग्रुप के अपोजिट साइड है, तो क्या बोल सकते हो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट। इसके इसमें क्या चेक करना होता है, अरेंजमेंट। यहाँ पे कनेक्टिविटी सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो क्या इसको बोल सकते हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात करिए, इन टू कंपाउंड बात करते हैं। क्या सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम प्रेजेंट है, इसमें सिस्टम प्रेजेंट है। फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट हो रही है, बोथ शुड हैव सेम सिस्टम, क्या दोनों में सेम सिस्टम प्रेजेंट है। उसके बाद यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ टू कंपाउंड शुड आल्सो बी सेम, क्या यूनिट का सेम प्रेजेंट होना जरूरी है। देखो इस पे एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, इस पे एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। सिंपल में आप ऐसे बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। देखिए कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है, इस कार्बन से एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन से इथाइल है, हाइड्रोजन है, क्या कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है। रीजन दे सकते हो, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट। अब सुनिए, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही डिफरेंट आ रहा है तो फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे। अच्छे से सुनना, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही डिफरेंट आ रहा है तो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला मतलब वहां पे मतलब अपन तुलना ही नहीं कर सकते दोनों में, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या बात, किसकी बात नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख दो, नोट कंपेरेबल फॉर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या यहाँ पे बात करेंगे स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला की, बात ही नहीं करेंगे। तो क्या इन दोनों स्टेप का होना भी जरूरी है, और साथ में क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शुड बी सेम, शुड बी सेम। तो सिंपल वे में अपन ने बात की आज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में और स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला के बारे में। सो दिस इज अबाउट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। थैंक यू सो मच।